एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे का बयान, मैंने विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। पहले राज ठाकरे ने खुद के चुनाव लड़ने की बात कही थी। राज के ताजा बयान से सभी को हैरानी है। नागपुर पहुंचे राज ठाकरे ने कहा, हमारी पार्टी विदर्भ में 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एमएनएस के मुखिया ने कहा, चुनाव आयोग को चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द करना चाहिए। इस बार एमएनएस टिकट के लिए उम्मीदवारों की परीक्षा नहीं लेगी, कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद शंकर नारायणन ने कहा, सब जानते हैं हमारे साथ क्या हुआ। शंकर नारायणन ने कहा, मेरे लिए मिजोरम जाना संभव नहीं था, इसीलिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नारायणन बोले, राज्यपाल रहते कभी राजनीति नहीं की, राज्यपाल का पद हमेशा राजनीति से ऊपर होता है। शनिवार देर रात राष्ट्रपति भवन में जारी की गई थी अधिसूचना, महाराष्ट्र से मिजोरम कर दिया गया था तबादला। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र पर शंकर नारायणन को टॉर्चर करने का आरोप लगाया, कहा परेशान होकर दिया इस्तीफा। वोटिंग मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा ने पीएम पर साधा निशाना, कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम पद की गरिमा नहीं रखी। पानीपत में कांग्रेस की विजय संकल्प रैली में बोले हुड्डा, कहा मेरा नहीं हरियाणा का अपमान हुआ। बड़ा भारी रोष है हरियाणा के लोगों को इसका, क्योंकि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपमान नहीं है, ये अपमान पूरे हरियाणा का है और हरियाणा कभी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करता है। हुड्डा ने कहा, हरियाणा की जनता इस अपमान का बदला लेगी, राज्य में तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। अपमान का बदला लेने का एक ही तरीका है, क्या? वोट की चोट से लेंगे, चुनाव में लेंगे, वोट की चोट से लेंगे। पानीपत की रैली में बोले हरियाणा के सीएम, कहा मैं प्रधानमंत्री पर भरोसा कर कार्यक्रम में गया था, क्योंकि मैं समझता था कि जो लोग हैं जो सत्ता में आए हैं प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखेंगे, प्रधानमंत्री की हाजिरी में ऐसा कभी नहीं करेंगे, इस विश्वास से मैं गया। हरियाणा के सीएम ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि हूटिंग करने वाले लोग कौन थे और कहां से आए थे। हुड्डा ने मोदी सरकार के खिलाफ भरी हुंकार, कहा अगर केंद्र ने फूड सिक्योरिटी बिल और दूसरी योजनाओं में बदलाव किया तो चुप नहीं बैठेंगे। यहां अगर देश के गरीब के हक के साथ, फूड सिक्योरिटी के बिल के साथ, मनरेगा के साथ अगर केंद्र सरकार खिलवाड़ करने की कोशिश करेगी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, खिलवाड़ नहीं होने देंगे हम। लव जिहाद पर यूपी के सीएम अखिलेश का बेतुका बयान, इशारों इशारों में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर बोला हमला, कहा जब फिल्मों में ऐसे गाने होंगे तो मोहब्बत कैसे रुकेगी। अखिलेश ने कहा, मथुरा के सांसद कौन है सब जानते हैं, फिल्म धर्मात्मा में कैसे गाने थे ये भी लोगों को पता है। वहां की सांसद कौन है और उनकी फिल्म धर्मात्मा का वो गाना क्या है, याद है आपको? नहीं याद है? अगर उस फिल्म के गाने ऐसे होंगे तो मोहब्बत रुकेगी या कम होगी? अखिलेश के बयान पर भड़की बीजेपी। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा, एक जिम्मेदार पद पर बैठा शख्स मर्यादा का ख्याल रखे। देखिए, गंभीर मामलों पर अगंभीर टिप्पणियां राज्य में नुकसान पहुंचाती हैं। लव जिहाद पर बीजेपी का यू टर्न, यूपी कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव से शब्द हटाया लेकिन इशारों में किया जिक्र। पार्टी ने लव जिहाद को दिया एक वर्ग विशेष की महिलाओं से दुराचार का नाम, यूपी सरकार पर साधा निशाना। पार्टी ने राजनीतिक प्रस्ताव पास कर कहा, यूपी में एक वर्ग विशेष की महिलाओं से हो रहा है दुराचार।
बीजेपी ने राजनीतिक प्रस्ताव पास कर कहा, यूपी में 30 महीने के शासनकाल में सांप्रदायिक दंगे बढ़े हैं। पार्टी ने कहा, राज्य में अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। राजनीतिक प्रस्ताव में कांट, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर की घटनाओं का भी जिक्र। अखिलेश सरकार पर निर्दोष लोगों को फर्जी मुकदमों में जेल भेजने का आरोप। नहीं, मुद्दा बनाना नहीं है, बल्कि अगर ऐसा मुद्दा कोई बनना है तो उसका समाधान करने के लिए निश्चित रूप से कोई ना कोई इसका रास्ता निकालेंगे। यूपी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नहीं पहुंचे राजनाथ की जगह पार्टी महासचिव रामलाल बैठक में पहुंचे। दिल्ली के रोहिणी में आम आदमी पार्टी की रैली, बीजेपी पर जमकर बरसे केजरीवाल। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी चाहे जितनी बार हमारे ऊपर हमला करे, हम हिंसात्मक जवाब नहीं देंगे। उस स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया कि किराड़ी के अंदर आज की जनसभा में मेरे ऊपर हमला किया जाएगा। तो दोस्तों, इनको पता नहीं है, हम इनसे डरने वाले नहीं है, जितने मर्जी हमले करवा लें। लेकिन मैं नवीन भाई की एक बात से सहमत नहीं हूँ, इनका जितने भी बार हाथ उठेगा, हमारा हाथ नहीं उठेगा, कोई हाथ नहीं कटेगा। ये गलत बात है। केजरीवाल ने महंगाई पर सरकार को घेरा, लोगों से अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 49 दिनों के टाइम में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सामने से सारे दलाल भाग गए थे भाई साहब। सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलने लग गई थी। पहले सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती थी, सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलने लग गई थी। तो बहुत काम करके दिखाया भाई साहब 49 दिन में। इतना काम भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ पहले 50 दिन में। पूर्व सीएजी विनोद राय का सनसनीखेज खुलासा, यूपीए सरकार ने सीडब्ल्यूजी और कोलगेट घोटाले की रिपोर्ट से कुछ नेताओं के नाम हटाने के लिए डाला था दबाव। विनोद राय ने कहा, कुछ नेताओं के नाम हटवाने के लिए उनके घर आए थे नेता, पीएसी की बैठक में भी डाला गया था दबाव। विनोद राय ने अपनी किताब नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट में किया खुलासा, जल्द ही लॉन्च होगी उनकी किताब। पूर्व सीएजी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर साधा निशाना, कहा, जिन लोगों को सही वक्त पर सही फैसले लेने थे उन्होंने ऐसा नहीं किया। विनोद राय के मुताबिक किन हालात में और कैसे कैसे उन पर दबाव डाला गया, किताब में विस्तार से जिक्र। लगातार चौथे दिन पाकिस्तान ने किया सीज़फायर का उल्लंघन, जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाक ने फिर की गोलीबारी। आरएसपुरा सेक्टर के अरनिया इलाके में बीती रात पाक की ओर से फायरिंग, भारतीय चौकियों को बनाया निशाना। फायरिंग में सीमा पर बसे गांवों में कई मकानों को नुकसान, कुछ मवेशियों के भी मारे जाने की खबर। बीएसएफ ने भी की जवाबी फायरिंग, पाक की ओर से हो रही लगातार गोलीबारी में ग्रामीणों में दहशत। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के डीजी को दिया आदेश, पाक को दो मुंहतोड़ जवाब। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात, पाकिस्तान की ओर से जारी फायरिंग पर हुई बात। रक्षा मंत्री अरुण जेटली का बयान, कहा, हमारे जवान पाक को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम। बीएसएफ के डीजी का बयान, सीमा पर हमारे जवान चौकस, हमारी ओर से भी जवाबी कार्रवाई। बीएसएफ की तरफ से बहुत जबरदस्त, बहुत कड़ी जवाबी कार्रवाई चल रही है और चलती रहेगी। जब तक हमारे पोस्ट के ऊपर ध्यान आता रहेगा, हम बहुत कड़ी जवाबी कार्रवाई करते रहेंगे। दिल्ली के जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही नॉर्थ ईस्ट की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। असम की रहने वाली लड़की ने अपने दोस्त पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, वसंत कुंज थाने में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के संभल में छेड़खानी कर रहे युवक की छात्राओं ने सरेआम की धुनाई, बाद में पुलिस को सौंपा। ट्यूशन के लिए नकली लड़कियों के साथ बाइक पर सवार 4 युवकों ने की थी छेड़खानी, 3 भागने में कामयाब रहे। एक युवक की पहले परिजनों और बाद में लड़कियों ने की जमकर पिटाई, आरोपी युवक बीए का छात्र। भारत और इंग्लैंड के बीच कल से वनडे सीरीज का आगाज, ब्रिस्टल में होगा पहला मुकाबला। वनडे में सुरेश रैना की हुई वापसी, कल के मैच में उमेश यादव को भी मौका मिल सकता है।
धोनी के लिए सलामी बल्लेबाजों ने बढ़ाई चिंता, ओपनर्स के खराब फॉर्म को लेकर परेशान। ब्रिस्टल में भारत का रिकॉर्ड दमदार, अब तक खेले गए सभी 3 वनडे मुकाबलों में मिली जीत। कप्तान धोनी ने कोच डंकन फ्लेचर का बचाव किया, कहा फ्लेचर टीम के बॉस हैं, वर्ल्ड कप में भी बने रहेंगे।